नमस्ते, वंदे मातरम साथियों। मैं वैद्य गुरदर्शन कुमार शास्त्री आप सभी का अष्टांग हृदय फर्स्ट क्लास में स्वागत है। साथियों, हमने 1 अगस्त को अष्टांग हृदय बैच आरंभ किए थे। तो जो साथी बैच में एडमिशन नहीं ले पाए थे उनके लिए हमने ये वीडियो सीरीज शुरू किया है। अष्टांग हृदय फर्स्ट के नाम से पूरा प्लेलिस्ट होगा यूट्यूब पे, ताकि आप अष्टांग हृदय को कैसे जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं और फास्ट तरीके से आयुर्वेद को पढ़ के समझ सकते हैं। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं दोषों के गुणों के बारे में। तो दोष जो 2 प्रकार के मैंने बताया था पिछले क्लास में कि शारीरिक दोष, मानसिक दोष। तो शारीरिक दोष में बताया था मैंने कि वात पित्त कफ, इसको शारीरिक दोष कहा गया है, और जो रज और तम है इसे जो है मानसिक दोष कहा गया है। अष्टांग हृदय के मैंने जो रेफरेंस था वो प्रेजेंट किया था। तो अभी हम बात करने वाले हैं शारीरिक दोष के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा है तो बात के बारे में। तो बात क्या है? तो बात के कुछ गुण हैं, है ना। इसी गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बात क्या है? गुणों के समूहों का नाम है। तो क्या क्या गुण है? तो तत्र रुक्षो लघु सूता खरस सूक्ष्म चलो नीला, ये जो है बात दोष के गुणों के ऊपर अष्टांग हृदय का सूत्र है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बात दोष के दूसरे गुण के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था बात दोष के रुक्ष गुण के बारे में, ड्राई गुण के बारे में, और आज जो है चर्चा होगी बात के अगले गुणों के बारे में, लघु गुण के बारे में, शीत गुण के बारे में, खर गुण के बारे में, सूक्ष्म गुण और चल गुण। इस प्रकार से हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो आरंभ करते हैं। लघु गुण का अभिप्राय होता है हल्का। जब किसी व्यक्ति के शरीर में हल्कापन रहता है, यानी कि शरीर दुबला पतला होता है, और दुबला पतला होने के कारण शरीर कमजोर होता है, तो यह जो गुण होता है शरीर में कफ को घटाता है और बात को बढ़ाता है। तो बात का लघु गुण शरीर में मल और बल को घटा करके शरीर को कमजोर पैदा करता है। और इसी के गुण के कारण देखते होंगे बात प्रकृति वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन क्यों रहता है? क्योंकि जब शरीर में लघुता आ जाती है, सबसे पहले तो रुक्षता आती है, और रुक्षता आने के साथ साथ में लघुता आ जाती है, खरता आ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात का रुक्ष गुण ही है, क्योंकि जब शरीर में रुक्षता आ जाती है तो शरीर में लघुता भी आ जाती है, और इसके कारण व्यक्ति को कब्ज बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को जब बात के लघु गुण के कारण, रुक्ष गुण के कारण किसी को कब्ज हो जाती है, तो इसके लिए हम पेट साफ करने के लिए कोई दवा नहीं देते हैं, हम कोई टैबलेट नहीं देते हैं, हम कोई भी चूरन नहीं देते हैं। इसके लिए तो सबसे बढ़िया है कि उसका दीपन पाचन अच्छा करके, यानी कि खुल के भूख लगने लगे और पाचन क्रिया अच्छी हो जाए, इसके बाद वह शरीर में गुरुता बढ़ाने की चिकित्सा हम करेंगे। जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर में गुरुता बढ़ने लगेगा तो भारीपन बढ़ेगा, तो मल बढ़ेगा, तो प्रेशर बनेगा, तो मल बाहर निकलेगा, तो कब्ज नहीं बनेगा। इस तरह से क्या होता है कि बात के लघु गुण की चिकित्सा करके भी हम जो है व्यक्ति के कब्ज को दूर कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, किसी को भी कब्ज हो तो आयुर्वेदिक कंपनियों के भी और एलोपैथिक कंपनियों के भी क्या है, एक ही फंडा है कि वो सीधा जो है कोई ऐसी दवाएं देते हैं जो विरेचक कर देता है, लूज मोशन लगा देता है, जो बिल्कुल गलत होता है। बात के लघु गुण की चिकित्सा करने के लिए सबसे पहले बात के रुक्ष गुण को ही चिकित्सा करेंगे। इसके लिए दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करना है। इसके लिए आपको चिंचा लवण तेल इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको घृत का इस्तेमाल, शतावरी का इस्तेमाल, दीपन पाचन, या फिर दसमूला अरिष्ट जैसे अरिष्टों का भी, या फिर मेडिकेटेड घी जैसे चंगेरी घृत, चित्रा घृत, पिपले आदि घृत, दाड़िम आदि घृत, या फिर महाकल्याण आदि घृत, जो बात के गुणों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्रकार से बात के लघु गुण की चिकित्सा करना है। तो सबसे पहले देख लेना है क्या बात के रुक्ष गुण तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो चलिए आप बात करते हैं बात का तीसरा गुण, वो है शीत गुण होता है। तो शीत का अभिप्राय ठंडा से होता है। तो बात का शीत गुण जब बढ़ जाता है तो शरीर में अकड़न जकड़न, स्टिफनेस बढ़ जाता है, कठोर दर्द होता है, जठर अग्नि को भी कमजोर कर देता है, धातु की जो साम्य अवस्था है उसमें भी रुकावट हो जाती है, अर्थात जितना मात्रा में धातु बननी चाहिए उससे ज्यादा बनता है या तो कम बनता है। मल और अपान वायु को भी कठोर बना देता है, जिससे मल और अपान वायु को निकलने में रुकावट होता है। तो जिस प्रकार से आपने देखा है कि रसगुल्ला या बर्फी फ्रिज में रख देते हैं तो कठोर हो जाता है, तो इसी प्रकार से ऐसा होता है कि जब बात का शीत गुण बढ़ जाता है तो अपना शरीर में जो मल है वो कठोर हो जाता है, इस कारण से कब्जियत हो जाती है। प्रकार के कब्ज को ठीक करने के लिए गर्मा गर्म दूध पीते हैं तो बात का रुक्ष गुण, लघु गुण और शीत गुण ठीक होकर के कब्ज वगैरह ठीक हो जाता है। हम अपनी चिकित्सा में क्या करते हैं कि गुण के विपरीत चिकित्सा करते हैं। जैसे किसी के शरीर में लघुता बढ़ी है तो गुरुता बढ़ा दो, किसी के शरीर में शीतलता बढ़ी है तो इसे उष्णता बढ़ा दो, किसी के शरीर में रुक्षता बढ़ी है तो सनिग्धता बढ़ाने के कार्य हम अपने विभिन्न प्रकार के कल्पों से और विभिन्न प्रकार के आहार द्रव्यों, दिनचर्या आदि के माध्यम से करते हैं।
तो शीत गुण की चिकित्सा के लिए सबसे पहला क्या है, जठर अग्नि को बल को अच्छा करो। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट कार्य है दीपन पाचन करना, यानी कि इसे खुल के भूख लगनी है और जो है पूरे भोजन का संपूर्ण पाचन होकर के मल मूत्र वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। और एक इसमें गर्मा गर्म और चिकना चिकना भोजन कराना है। तो गर्मा गर्म और चिकना चिकना भोजन करने से क्या होगा कि वात के रुक्ष गुण की चिकित्सा हो जाएगी, वात के लघु गुण की चिकित्सा हो जाएगी, और उष्ण जब रहेगा तो वात के शीत गुण की भी चिकित्सा हो जाएगी। इसके लिए आप जो है पंचकर्म में अभ्यंग स्वेदन बस्ती दे सकते हैं और गर्म गर्म चिकना चिकना भोज्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो है चिकित्सालय में किस प्रकार से सबसे पहले कोई ऐसे रोगी आते हैं तो इन्हें बताया जाता है, यथासंभव उनको प्रयत्न करने के लिए कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति वात के लघु गुण से पीड़ित हो, वात के रुक्ष गुण से पीड़ित हो, वात के शीत गुण से पीड़ित हो, तो सबसे अच्छा जो काम करता है अभ्यंग स्वेदन, यानी कि फुल बॉडी मसाज। इसके बाद इसको स्टीम थेरेपी दो, भाप स्नान इसे कहते हैं। इसके बाद हम मेडिकेटेड ऑयल की या फिर मेडिकेटेड काढ़ा की हम बस्ती भी देते हैं, एनिमा टाइप होता है। इसी प्रकार से वात का चौथा गुण है खर गुण। तो खर गुण के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो वात का रुक्ष गुण ही जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो खुरदुरापन, यानी कि पहले ड्राइनेस होगा, इसके बाद रफनेस उत्पन्न हो जाता है। तो ये वात के रुक्ष गुण के जैसा ही है, तो इसके चिकित्सा भी वात का जो पहला गुण है, वात का रुक्ष गुण वाला चिकित्सा ही लागू होगा। तो सबसे पहले हमें दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करके मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड जो है काढ़े की बस्ती भी दे सकते हैं, और इसको अभ्यंग स्वेदन करना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। जैसे किसी का वात का रुक्ष गुण बढ़ा हो तो ऐसे व्यक्ति को तिक्त और कसाय रसों का और कटु रसों का सेवन नहीं करना चाहिए, या कम से कम खास करके कटु और कसाय रस का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर में रुक्षता आ जाती है। तो इस कारण से वात के रुक्ष गुण लघु गुण में नहीं दे सकते। हाँ, शीत गुण है तो हम अधिक कटु देते हैं, जैसे काली मिर्च सौंठ पिपली देते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रुक्षता है तब वहाँ पे कटु और कसाय रस देने से उसके हड्डियाँ तक में जो वात का आश्रय स्थान बताया गया है वो सूख जाता है। तो इसमें हम ज़्यादा अरिष्ट कल्पना देते हैं, ना कि चूर्ण कल्पना देते हैं। तो हम इसमें 10 मूला अरिष्ट देंगे, देसी गाय के दूध में सौंठ घी मिला करके पीने के लिए देंगे या बस्ती देंगे, और बाह्य में अभ्यंग स्वेदन हम दे सकते हैं, जिससे वात का जो है खर गुण की चिकित्सा हो सके। अगला गुण है वात का पांचवा गुण सूक्ष्म गुण है। सूक्ष्म गुण का भी प्रयोग होता है छोटा, है ना। इसका मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक अंग या शरीर में छोटे से छोटे छिद्र में ये जा सकता है। तो क्या होता है कि जब शरीर में वात का रुक्ष गुण, खर गुण, लघु गुण और इसके बाद शीत गुण सभी अंगों को बारीक से बारीक अंगों में ले जाता है, ये जब क्या है कि सूक्ष्म गुण आ जाता है, तो ये सब जो गुण होता है रुक्ष गुण, लघु गुण और शीत गुण, इसे जो है बारीक से बारीक अंगों में ले जाता है। तो बढ़े हुए सूक्ष्म गुण उस गुण को और ज़्यादा बिगाड़ देता है, फैला देता है, शरीर में रुक्षता खरता आदि बिगाड़ देता है। तो चिकित्सा यही होगा कि अग्नि का बल अच्छा करेंगे, दीपन पाचन अच्छा करेंगे। इसके लिए आपको मेडिकेटेड घी देंगे और आपको 10 मूला अरिष्ट देंगे या फिर आपको चिंचा लवण देंगे, और इसके बाद आपको अभ्यंग स्वेदन करना है और आपको कुछ व्यायाम भी करना होता है। तो इस प्रकार से वात के सूक्ष्म गुण की चिकित्सा हो जाती है। तो इसी प्रकार से वात के छठा गुण है चल गुण। चल गुण का अभिप्राय होता है चलने वाला या बहने वाला, जो एक स्थान पे स्थिर ना हो। तो वायु अपने चल गुण के कारण ही हमारे शरीर को चलाती है। में वायु जब विकृत हो जाता है तो चल गुण में बाधा और रुकावट पैदा होती है, तो शरीर में दर्द, ऐंठन, अफारा, अकड़न, सुई चुभने जैसी पीड़ा इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से वायु का चल गुण बढ़ने से व्यक्ति कोई भी कार्य फास्ट करता है, यहाँ तक कि सोचने, समझने, चलने, फिरने, उठने, और चल गुण के कारण उसके मन जो है बहुत ज़्यादा चलायमान होता है, कोई भी एक काम में टिक नहीं पाता है, उसके मन जो है बहुत ज़्यादा भटकता है और कोई एक कार्य को अस्थिर होकर के नहीं कर पाता है। चल गुण भी बात प्रकृति वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये चल गुण क्यों और किस कारण से विकृत होता है, तो इसका कारण जो है वात का रुक्ष गुण ही है, वात का लघु गुण। जब शरीर में लघुता आ जाएगी तो शरीर में चंचलता आनी स्वाभाविक है। तो इसकी चिकित्सा आदि करनी है। तो वात के चल गुण की चिकित्सा करने के लिए दीपन पाचन को अच्छा करके, अग्नि का बल अच्छा करके स्नेहन स्वेदन बस्ती देंगे, और उसके बाद के रुक्ष गुण और यदि वात के लघु गुण है तो लघु गुण को ठीक करेंगे। जैसे ही उसके शरीर में गुरुता आ जाएगी तो उसका वात का जो चल गुण है ये भी ठीक हो जाता है।
तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि शरीर में बात किन कारणों से बिगड़ता है। तो हमने 12 पॉइंट शामिल किए हैं। तो शरीर में बात बढ़ने का पहला कारण है कटु कसाय रसों का अधिक सेवन करने से बात बढ़ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे कटु रसों का, जैसे सोंठ, काली मिर्च, पिपली है, या फिर तिक्त रसों का, जैसे नीम जैसी जो कड़वी है, तो ऐसे रसों का निरंतर सेवन करता है तो उसका बात बढ़ जाता है। बात क्योंकि इन रसों में वायु और आकाश महाभूत ये प्रधान है। जैसे तिक्त रस है तो वायु और आकाश महाभूत प्रधान है, कटु रस है वायु और अग्नि महाभूत प्रधान है, कसाय रस है वायु और पृथ्वी, मैंने सभी में वायु है। तो ये रसों का सेवन करेंगे तो बात का विशेष करके रुक्ष गुण, खर गुण, लघु गुण बिगड़ जाएगा। तो समाधान ये क्या है, तो रसों का जो है ऋतु के अनुसार सेवन करें। रसों का जो सेवन जो है अपने प्रकृति के अनुसार करें। देखें कि आपके शरीर में अगर बात बढ़ी है तो तिक्त कटु कसाय रस का सेवन कम करना है और मधुर रसों का सेवन अधिक करना है। तो इस प्रकार से पहला कारण बता दिया गया है, क्योंकि बताया गया है तत्रध्या मारुतम घनंते त्रैस्तिक्त दया कफम, यानी कि जो मधुर अम्ल लवण है वो बात को ठीक करता है, और तिक्त कटु कसाय रस है जो क्या है बात को बढ़ाता है। तो पहला कारण तो ये हो गया, जो बहुत ज़्यादा तिक्त कटु कसाय रस का सेवन करते हैं उनका बात बढ़ेगा। दूसरा कारण है रूखा सूखा भोजन करना। तो रूखा सूखा भोजन करने से क्या होगा, शरीर में रुक्षता आ जाएगी। तो हर समय इसका समाधान क्या है, तो हर समय तरी वाली सब्जी का सेवन करनी चाहिए, और विशेष रूप से गौ घृत, गौ दूध का सेवन करनी चाहिए, और शतावरी हो गया, ताल मखाना, इस प्रकार से ऐसे औषधियों का सेवन करनी चाहिए। तो आपका बात का रुक्ष गुण ठीक रहेगा। तो एक चीज़ और बताया गया है कि जो व्यक्ति हमेशा रुक्षता भरी भोजन करते हैं तो उनका भोजन भी नहीं पचता है। भागवत ऋषि ने ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति सने रहित भोजन करते हैं तो ये अजीर्ण का कारण ही है जी, उनका भोजन नहीं पचता है। बिल्कुल भी अपने भोजन में, अपने आहार में घृत या दूध या घी शामिल नहीं करते हैं तो उनका भोजन जो है नहीं पचता है। विशेष करके घृत या कोई भी तेल आप ले सकते हैं, तो तेल घृत सेवन करने से आपका जीर्ण शक्ति बनी रहती है। तीसरी पॉइंट है नपा तुला, अर्थात निश्चित मात्रा में भोजन करना है। तो बहुतों को देखा है हमने कि हमेशा निश्चित भोजन करते हैं, अर्थात भूख से अधिक खाएंगे तो बात के चलगुण की वृद्धि हो जाएगी, और कम खाएंगे तो कम खाने से बात के लघुता आ जाती है, तो भी समस्या हो जाता है। तो कभी भी नपा तुला भोजन ना करें, हमेशा जो है अपने अग्नि के अनुसार भोजन करें, तो इस समस्या का समाधान हो जाता है। तो बताया भी गया है कि यदि आपने अधिक मात्रा में भोजन कर लिया तो बात आदि सभी प्रकार के दोष शीघ्र ही प्रकोपित हो जाते हैं, और यदि आपने बहुत कम भोजन किया तो हीन भोजन करने से आपके बल, शारीरिक पुष्टि, ओज को है ना इस प्रकार से नुकसान पहुंचता है, और बात व्याधि की उत्पत्ति का कारण होता है। तो हमें अपनी अग्नि के अनुसार और अपने भूख के अनुसार हमें भोजन करना है और उचित मात्रा में भोजन करना है। चौथा कारण है बात प्रकोप होने का मल मूत्र, जो आधारणीय वेग है इसको रोकने से। तो मल मूत्र जैसा सभी जानते हैं कि ये आधारणीय वेग है, यानी कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे केस में ऐसा होते हैं, या फिर कई बार ऐसा कंडीशन बन जाता है। तो ऐसा एक दो बार करने से नहीं, हर बार बार जब कोई व्यक्ति क्या है अपान वायु या मल मूत्र या छींक, प्यास, भूख या निंद्रा, खांसी, श्वास जम्भाई, आंसू, बमन, शुक्र, इस प्रकार से जो 13 आधारणीय वेग बताए गए हैं, यदि इनको रोकने का प्रयास करेंगे, कोई भी धारणीय, विशेष करके मल मूत्र और क्या है भूख और निंद्रा, ऐसे वेगों को धारण करेंगे जिससे बात दोष की वृद्धि होती है। जैसे आपको नींद आ रही है लेकिन आप नहीं सोएंगे तो क्या होगा, बात दोष बढ़ेगा। तो ऐसा बताया गया है कि आपको जो है वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। तो इसमें से 2 उदाहरण मैं देता हूँ। मल के वेग को धारण करने से आपको सबसे पहले पिंडलियों में ऐंठन होगा, और प्रतिसाय, जिनको नजला रहता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको प्रतिसाय जुकाम की समस्या रहती है उनके लिए बता रहा हूँ। आप चेक करिए कहीं आपको कब्ज तो नहीं है। यदि कब्ज है तो सबसे पहले आप कब्ज का इलाज करिए, आपका प्रतिसाय का इलाज हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मूत्र वेग को रोकने से क्या है कि पूरे शरीर में है ना टूटने से पीड़ा होगा, अस्मरी पथरी हो सकता है, या फिर मूत्र मार्ग में जलन हो सकता है। तो इस प्रकार से मूत्र वेग को भी नहीं रोकनी चाहिए। तो वेगों को जबरदस्ती रोकने से, और दूसरी है वेगों को जबरदस्ती उभारने से। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि वेगों को जबरदस्ती उभारते हैं, बाथरूम नहीं लग रही है फिर भी बाथरूम के लिए जाते हैं,
लेटरिन नहीं लगी है फिर भी लेटरिन के लिए जाते हैं। तो बेगों को जबरदस्ती उभारने से वात प्रकोप हो जाता है। तो हमें बेगों को जबरदस्ती नहीं उभारनी चाहिए, यही इसका समाधान है। वात के प्रकोप होने का जो छठा कारण है रात्रि जागरण करने से। तो मैंने पहले ही बताया है कि रात्रि जागरण करने से आपका वात दोष की वृद्धि होती है। तो निद्रा का जो है अभाव, अगर क्या है कोई भी व्यक्ति रात में जागता है तो उसके शरीर में रुक्षता आ जाएगी। तो रुक्षता क्या है, वात प्रकोप ही है ना। तो रात्रि में जागरण करने से या दिन में सोने से क्या सनिग्धता बढ़ती है। तो वात वाले सो सकते हैं और कफ वाले नहीं सोएंगे दिन में, लेकिन वात वाले सो सकते हैं। लेकिन वात वाले के लिए ऐसा बताया गया है कि रात्रि में जागने से वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है, वात प्रकोप होता है। तो हमें जागनी नहीं चाहिए। समाधान क्या है, तो समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। इसी प्रकार से वात प्रकोप होने का सातवां कारण बताया गया है जोर से बोलना और भाषण देने से। तो बताया गया है जब जोर से बोलते हैं तो उदान वायु विशेष रूप से कार्य करता है। तो उदान वायु में क्या है, वायु और अग्नि महाभूत है। तो अग्नि महाभूत यानी तेज महाभूत की वृद्धि हो जाती है। तो क्या है कि देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार भाषण देता है या बोलता है तो थोड़े थोड़े समय में पानी पीता है, आप महाभूत की पूर्ति करता है क्योंकि तेज महाभूत बढ़ जाता है। तो अधिक व्यायाम करने का भी निषेध बताया गया वैसे तो, और अधिक मार्ग गमन, मैथुन, हंसना, बोलना इस प्रकार से बताया गया है। इससे क्या है, बात जो है अगर आप ऐसा करते हैं, अति करते हैं तो बात बढ़ जाता है। बात का चल गुण बढ़ जाएगा, बात का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, बात का लघु गुण बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आठवां जो कारण है शक्ति से अधिक कार्य करने से। जब कोई व्यक्ति अपने क्षमता से अधिक कार्य करता है तो बात का चल गुण बढ़ जाता है। तो समाधान यही है कि शक्ति से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष करके वर्षा ऋतु में कहा गया है कि आराम करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या है, बात का प्रकोप होने से बात और अधिक बढ़ जाता है। तो बात प्रकोप होने का पूरा निदान जो है इस प्रकार से बताया गया है। आप देख सकते हैं अष्टांग हृदयम में, है ना, बात प्रकोप के निदान ये रेफरेंस है। और भय, चिंता, शोक करने से भी बात बढ़ जाता है। ये कैसे होता है, तो भय से बात का चल गुण प्रभावित होगा, है ना, चिंता से बात का लघु गुण और शोक करने से बात का रुक्ष गुण प्रभावित हो जाता है। तो कहा गया है कि भय, चिंता, शोक यानी कि टेंशन फ्री रहो। तो बात वालों को विशेष रूप से बताया गया है कि चिंता, भय आदि शोक नहीं करने चाहिए। और अगला कारण है अधिक व्यायाम करने से। अधिक व्यायाम करेंगे तो बात का रुक्ष गुण, बात का खर गुण, बात का चल गुण विकृत हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपने बल के अनुसार हमेशा जो है व्यायाम करें। और व्यायाम करने से पहले शरीर पे तेल की मालिश और शुद्ध गाय का घी और दूध का सेवन अवश्य करनी चाहिए। तो बात प्रकोप का निदान अष्टांग हृदयम निदान स्थान में अध्याय 1 में 15वें सूत्र में ये जो है बात प्रकोप का इस प्रकार से पूरा जो है कारण बता दिया गया है। और जो अगला कारण है अधिक मैथुन करने से। जो स्त्री या पुरुष जो भी हो अधिक मैथुन करते हैं यानी कि सहवास करते हैं तो उनका जो है बात का रुक्ष गुण बिगड़ जाता है, क्योंकि इनका जो है रुक्षता और चल गुण, इस प्रकार से बात के सभी गुण, लघुता भी आ जाते हैं। क्योंकि जो शुक्र धातु होता है इसके बाद जो है अपना ओज धातु का निर्माण होता है। तो अगर शुक्र धातु ही नहीं रहेगा तो इसके पहले के धातु मज्जा धातु क्षय हो जाएगा, अस्थि धातु क्षय हो जाएगा, मेद धातु क्षय हो जाएगा तो शरीर की चिकनाई चली जाएगी, मांस धातु कम हो जाएगा यानी कि शरीर की मांस ही नहीं रहेगी, और रक्त धातु और रस धातु इस प्रकार से पूरे धातु नष्ट हो जाती है। तो कहा गया अधिक मैथुन करने से भी हो जाता है। और लास्ट जो है वर्षा ऋतु में दिन के और रात के तिहाई भाग में बात जो है प्रकोप होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ठीक है जी, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्या बात प्रकोप बताया गया है ना। ऑटोमेटिक इस समय जो है दर्द वगैरह बढ़ जाता है। अगर किसी को लगता है कि 2 बजे से लेकर के सुबह में और शाम के भी, है ना, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक अगर किसी को दर्द बढ़ जाता है तो समझिएगा बात इसका बढ़ा हुआ है। या फिर किसी को ज्वर आ रहा है 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, ठीक है। तो अगर ज्वर आ रहा है तो उसका जो ज्वर है वातज ज्वर है। और देखेंगे ऐसे पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द होता है, पूरे शरीर में क्या है कि खास करके कमर में, पिंडलियों में, पूरे शरीर में अंग अंग में दर्द होता है, तो ये वातज ज्वर होता है। तो आज के वीडियो में हमने जो है वात पित्त कफ के गुण भी देख लिया और वात पित्त कफ के जो है हमने अपना प्रकोप होने का कारण भी देख लिया है। तो मित्रों हमने 1 अगस्त को अष्टांग हृदय बैचरम किए थे। तो ये चूँकि पूरे लॉन्ग वीडियो होती है तो इस जो साथी 1 अगस्त को ज्वाइन नहीं हो पाए थे उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो सीरीज हमने शुरू किया है जिसका नाम है अष्टांग हृदयम फास्ट। और जो भी साथी अष्टांग हृदयम बैच से जुड़ना चाहते हैं
तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप करिए और अपना अष्टांग हृदय बैच में भी एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं और आप अष्टांग हृदय को पूरी डिटेल से समझ सकते हैं, जिसका समय रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक रहता है। लेकिन जो साथी क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो ये अष्टांग हृदय फास्ट वीडियो सीरीज को देखते रहिए ताकि आपको जो है अष्टांग हृदय की पूरे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।